नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार से आइए देखते हैं खबरों को। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि देश में कोरोना टेस्ट के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सीएससी और पीएचसी पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही कहा है कि संक्रमण मिलने पर मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। लक्षण मिलने पर तत्काल जांच कराएं। हरदोई में पुलिस ऑफिस में बिना थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको लेकर पुलिस विभाग के हेल्प डेस्क पर लगाए गए कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षित किया है। मिर्जापुर में मां बेटे ने खुद को लगाई आग। जमीन के विवाद में खुद पर केरोसिन छिड़क कर लगाई आग। जमीन कब्जे को लेकर पड़ोसियों से हुआ था विवाद। फिरोजाबाद में फिर दिखी दबंगों की गुंडाबंदी। कोर्ट कैंपस में घुसकर वकील के साथ की मारपीट। रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग पर वाराणसी में भी कसा शिकंजा। मछलियों के अवैध कारोबार में मुख्तार का करीबी सलीम समेत 2 गिरफ्तार। प्रतिबंधित मछलियों के कारोबार का है आरोप। लगातार हो रही मानसून की बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते महाराजगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ की जैसे हालात। मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने वाला प्लेटफॉर्म पानी में डूबा। लखनऊ में बीते 22 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर में एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण को खाली कराया गया। शहर के पौष इलाके में सुमेरताल और कोपाटकर भूमाफियाओं ने सालों से कब्जा जमा रखा था। फतेहपुर की मनु मिश्रा ने इंटर में 93% अंक हासिल कर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। टॉपरों के घर के सामने सड़क बनवाने की सरकार की घोषणा से इलाके के लोगों की उम्मीदें जाग गई हैं। मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभियुक्त के अलावा 3 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक भी बरामद। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में आज जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। आज 4 अज्ञात बंदूकधारी कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस हमले के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कंपाउंड को घेर लिया और जवाबी गोलाबारी में 4 आतंकी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक शामिल हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने का लाभ 2014 से लेकर अब तक सरकार ने देश की जनता को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से सरकार जनता से जबरन वसूली कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा है कि कोरोना काल में लोग त्रस्त हैं, मगर पिछले 20 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार जनता पर लगातार वार कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। देश हित के मुद्दे पर वे केंद्र के साथ है, लेकिन बीजेपी भी सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी करे। सीएम योगी मंगलवार को बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए बुंदेलखंड के हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल लागत 10,131 करोड़ की आएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए केस सामने आए हैं, जबकि 380 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है और 606 नए मरीज सामने आए हैं। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक लापरवाही भी हो रही है। हॉटस्पॉट एरिया में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और ड्यूटी पर बैठे सिपाही मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त दिखाई देते हैं। कानपुर के राजकीय बालिका गृह की 9 बालिकाएं और कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सभी बालिकाएं पनकी में क्वारंटाइन सेंटर में रखी गई थी। मेरठ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां पर 20 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 20 नए केसेस के साथ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 955 हो गया। नए केस के साथ मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देवरिया की साइबर क्राइम और सदर कोतवाली पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस युवक ने सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो अपलोड किया है,
जांच के बाद पता चला कि वीडियो राजस्थान का है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में लगातार चीनी सामानों का विरोध जारी है। इसके चलते न केवल जिले में चाइनीज सामानों की होली जलाई जा रही है, बल्कि इसका विरोध भी दिखाई पड़ रहा है। देवरिया में कार नियंत्रित होकर नहर में समा गई। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर कार में से ड्राइवर का शव निकाला और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। शामली में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े चोरों ने घर के बाहर खड़े कैंटर को चोरी कर लिया। कैंटर की कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों की लाइव करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग के सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। असलाह बरामदगी के दौरान आरोपी पवन राजपूत ने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से पवन भी घायल हो गया। गाजियाबाद में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लूट, स्नेचिंग और चोरी जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला वसुंधरा सेक्टर 1 से सामने आया है, जहां पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली और वहां से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मुरादाबाद में हाईवे के किनारे नशे के सैकड़ों इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इन्हें बरामद किया गया। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए इंजेक्शनों को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ में दादी के साथ शादी में शामिल होने जा रही 5 साल की मासूम बच्ची का बाइक सवार अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, जिससे अपहरणकर्ता बच्ची को फेंककर फरार हो गए। पाकिस्तान से आया टिड्डी दल भारत के अलग अलग राज्यों से होता हुआ इस वक्त कानपुर देहात पहुंच गया है। इस टिड्डी दल को लेकर किसानों में दहशत है। वहीं प्रशासन इन्हें भगाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। औरैया में भी किसानों के लिए आफत बनकर पहुंचे टिड्डी दल के हमले के बाद दर्जनों गांव में टिड्डियों ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया। किसान और प्रशासनिक अधिकारी इनसे निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। हाथरस के गांव खटोली में देर रात टिड्डी दल के पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। मेरठ में एक निर्दयी पिता ने अपने ही बेटे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था और नशे की हालत में पिता से विवाद करता था। इससे परेशान होकर पिता ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर पूरी तरह से दर्शन पूजन के लिए खोल दिया गया है। मंदिर खुलने की सूचना पर सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। रामपुर में मेंथा के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में हुआ विस्फोट। आग की चपेट में आए कई मकान और दुकान। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में बाइक में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक मालिक ने पड़ोसियों पर बाइक में आग लगाने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। झांसी में लड़की से बदसलूकी के आरोप में ग्रामीणों ने सौदे को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पीटा। समथर थाना क्षेत्र का मामला। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। देवरिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला सिरसिया गांव का है, जहां एक महिला सुनीता देवी से उसके पट्टीदार हरिराम सिंह से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फर्रुखाबाद में लड़की को लेकर फरार होने वाले प्रेमी युवक की लड़की के भाइयों ने जमकर पिटाई की। मामला लिंजीगंज कोतवाली क्षेत्र का है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में आसपुरा देवसुरा इलाके में खेत में जेसीबी मशीन लगाने के विवाद में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। कासगंज में दबंगों की पिटाई, घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन दरोगा पीयूष कुमार ने कार्रवाई के नाम पर 50,000 की रिश्वत की मांग की। अब मजदूर के परिजनों ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेठी के कसरावा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कोठेदार को मारी गोली।
गंभीर हालत में कोटेदार का इलाज जारी। वारदात के बाद गांव में तैनात भारी पुलिस फोर्स। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के गौरीखेड़ा गांव में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से युवती की हत्या की आशंका है। मृत युवती का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसमें 25,000 के इनामी बदमाश भी शामिल हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। कानपुर देहात में दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। बहराइच में नाले में मवेशी नहलाने गए दो मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मवेशी नहलाते वक्त गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ। दोनों बच्चों के शव बरामद हुए। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में बेखौफ चोरों ने एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी बाइक की चोरी कर दी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर युवक और युवती की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों ही मामलों में आत्महत्या की वजह अब तक सामने नहीं आई है। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति राजाराम यादव के भाषण का वीडियो वायरल हुआ। खंजरी बनाने को बताया बड़ा रोजगार, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कनेक्शन के मामले में एनआईए ने लखनऊ में कई जगहों पर छापा मारा। मोहम्मद राशिद से जुड़े कई लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही केस दर्ज किया था। कानपुर में देर रात आए तूफान से भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। इसके चलते देर रात तक कई गांवों में अंधेरा छा गया। कई मवेशियों की भी तूफान की चपेट में आने से मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान चौबेपुर की चावल मिल में हुआ है। बलरामपुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर हैं। तराई क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। खेतों में भी पानी भर गया है। इससे फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हाथरस में टिड्डियों ने डेरा डाल दिया है, जिससे लड़ने के लिए जिला प्रशासन और किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तालियां बजाई और आग लगाकर धुआं भी किया। जिला कृषि अधिकारी यतेंद्र सिंह ने बताया कि टिड्डियों पर केमिकल के जरिए काबू पाया जाएगा। इधर कासगंज में भी टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेतों में टिड्डियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी टिड्डियों को काबू करने की कोशिश में लगा हुआ है। मथुरा में कोरोना को देखते हुए एक जोड़े ने ऑनलाइन सगाई की। लड़का मथुरा का है और लड़की कोलकाता की है। कोरोना की वजह से दोनों ही पक्ष एक दूसरे के यहां नहीं जा सकते, इसलिए ऑनलाइन ही सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पंडितों ने ऑनलाइन मंत्र पढ़े। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति की ओर से आनंदीबेन को यह जिम्मेदारी तब दी गई है जब स्वास्थ्य कारणों से मध्य प्रदेश के 85 वर्षीय राज्यपाल लालजी टंडन छुट्टी पर हैं। रामपुर में मेहता के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामपुर के कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। बुलंदशहर के डीसीएम और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में डीसीएम सवार सिपाही, पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार शामली का रहने वाला था। सीतापुर में खेत से घर वापस लौट रहे 3 बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध मिट्टी खनन को लेकर खोदे गए गड्ढे में बच्चे गिर पड़े। गड्ढे में बरसात का पानी भरा हुआ था, इससे डूबकर तीनों बच्चों की मौत हो गई। प्रयागराज में एक 17 साल की लड़की सेल्फी लेते वक्त पुल से नीचे यमुना में गिर गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों की लड़की पर नजर पड़ी तो नाविकों के साथ मिलकर लड़की को बचाया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी दोनों सुरक्षित हैं। पिथौरागढ़ में मुंशियारी तहसील के दाखिम गांव में भारी बारिश से तबाही मची है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन में यहां 3 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि 2 महिलाएं मलबे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। देहरादून नगर निगम में जल्द ही 10 वेडिंग पॉइंट खुलेंगे, जिनमें से 6 वेडिंग पॉइंट के लिए नगर निगम ने जमीन भी चिन्हित कर ली है। इन वेडिंग पॉइंट से निगम को आमदनी भी होगी। कांग्रेस ने अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। तेजी से बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों का विरोध किया गया।
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने नैनीताल में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता तल्लीताल गांधी चौक पर एकत्र हुए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुछ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्रदर्शन किया, जो बिजली, पानी बिल और लोन माफी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अल्मोड़ा में एनएसयूआई ने आज केंद्र सरकार का पुतला फूंका। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी दिखाई दी। तेल की बढ़ती कीमतों के चलते हरिद्वार में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को गरुड़चट्टी से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी में बन रहा पुल सवालों के घेरे में है। मंदाकिनी नदी में जिस स्थान पर पुल की बुनियाद रखी जा रही है, उस स्थान के ऊपर दूधगंगा का उद्गम और संगम स्थल है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ टिहरी में कांग्रेसियों ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय भी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने साइकिल चलाकर और लकड़ी सिर पर लेकर बरौली बाजार से रैली निकाली और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। कोर्ट में सरकार के जवाब में कहा है कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के विरुद्ध है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखना गलत है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखरेख करना है, न कि मंदिर चलाने का। नई टिहरी में आपसी लड़ाई में घायल हुए शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। लड़ाई 28 जून को 3 दोस्तों के बीच हुई थी। इसके बाद देर रात युवक की मौत हो गई। परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। चमोली के लामबगड़ के लिए गांव को गोद लेने का वादा भी झूठा निकला। राज्यसभा सांसद राज बब्बर द्वारा गोद लिए गए लामबगड़ गांव की जो आज भी सांसद जी के आने का इंतजार कर रहा है। सरकार ने कोरोना राहत के लिए हर महीने सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का फैसला किया है। इसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को अब विपक्षी कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। हरिद्वार के वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर कपिल मुनि ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा लगातार उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। रामनगर में कॉर्बेट की सीमा से लगे सुंदरखाल गांव के ग्रामीण बेचैन है। इन ग्रामीणों को लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का इंतजार है। इसमें इनके गांव की स्थिति स्पष्ट होनी है। रेफर सेंटर में तब्दील हो चुके चंपावत जिला अस्पताल का विधायक कैलाश गहतोड़ी ने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल स्टाफ से सुविधाओं की जानकारी जुटाई है। झूठी जानकारी देकर घर वापसी करने वाले युवक पर पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। युवक नोएडा से लौटे एक युवक ने मेडिकल और पुलिस टीम को बताया था कि वो गाजियाबाद से लौटा है, जबकि पुलिस जांच में पाया गया कि युवक नोएडा के रेड जोन से लौटा है। देहरादून में दिव्य योग फार्मेसी ने आयुष विभाग के नोटिस का जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना की दवा न बनाने का दावा किया और भ्रामक प्रचार के लिए मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। मंडल मुख्यालय पौड़ी में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए प्रशासन के सहयोग से टर्फ विकेट का निर्माण किया गया। इससे क्रिकेट खिलाड़ियों में और प्रशिक्षकों में काफी खुशी है। ऋषिकेश में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आईएसबीटी में संचालित हो रही सब्जी मंडी को रोडवेज सेवा शुरू होने के बाद शिफ्ट करना स्थानीय प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गया है। प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर आज सुबह जब सब्जी मंडी लगी तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। लॉकडाउन के चलते लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है और उनके सामने रोजगार एक अहम समस्या है। इसको लेकर सरकार द्वारा एक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है और फिर योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। पौड़ी और श्रीनगर में शहर का हजारों टन कूड़ा अब रोज नदी, नालों और हाईवे के किनारों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मनाही के बावजूद नियम विरुद्ध डाला जा रहा है। वहीं पालिकाओं के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए उपलब्ध भूमि पर क्षेत्रीय जनता ने विरोध किया। पालिका प्रशासन को अब मुसीबत में डाला हुआ है। बैलगाड़ी में रायपुर शिव मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद मंदिर पहुंचे हरीश रावत। शिव मंदिर में कोरोना की समाप्ति के लिए की प्रार्थना। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर के गीता भवन का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को परिसर में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा ने शिलान्यास किया।
देहरादून में विधानसभा भवन परिसर की दीवार पर बना म्यूरल का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण किया। इसमें नंदा राजजात यात्रा का वर्णन किया गया है। हल्द्वानी में 3 गर्भवती महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इनमें से इंदिरा नगर की रहने वाली महिला के संपर्क में आए 7 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके बाद इलाके में हड़कंप है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निगम में सैनिटाइजेशन और संपत्तियों के मालिकाना हक बदलने में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कोटद्वार की को नदी में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच प्रशासन ने नदी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बाढ़ से बचने की व्यवस्थाओं पर जोर दिया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत और ग्रामीणों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को विस्थापन की स्वीकृति को लेकर आभार व्यक्त किया। ये लोग 2010 की विनाशकारी आपदा में बेघर हो गए थे। पहाड़ों में खेती करने वाले लोगों को सरकार ने राहत दी है। टिहरी चक्राता के लोग अब देहरादून में अपने ऑर्गेनिक सब्जी हाट में सब्जियों को लगा पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती मामले में गिरी सरकार। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद कर्मचारी संगठनों ने उठाए सवाल। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन को लेकर प्रशासन ने समय सीमा को बढ़ाया। हरिद्वार में अब 24 घंटे तक रुक सकते हैं लोग, पहले 6 घंटे था समय। इंटरपोल की मोस्ट वांटेड वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स में पालदेन लिमी नेपाल में गिरफ्तार। 2018 में राजाजी पार्क में गुलदार और बाघ के शिकार का है आरोपी। रुड़की में ड्रग्स विभाग ने नकली दवाओं की सूचना पर की छापेमारी। फूड का लाइसेंस लेकर बना रहे थे नकली दवाइयां। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं का दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य हुआ शुरू। करीब 10.5 लाख आंसर शीट का होना है मूल्यांकन। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।